बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 3 डिस्कस करना है, जिसका नाम है हाउ द इंटरनेट इज़ यूज़फुल। इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे, जिसके अंदर इंटरनेट की बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उन सर्विसेज को देखेंगे कि इंटरनेट कौन कौन सी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इनको हम यूज़ करते हैं और अपनी रोज़मर्रा के काम करते हैं और इंटरनेट से बहुत सारी सहूलियात लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें www पढ़ेंगे पहले, उसके बाद टेलनेट, ईमेल, गोफर, FTP, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, चैट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के फ़वाइद क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू किया था। और इंटरनेट जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट किस तरह से बनाया गया था। हमने ये पढ़ा था कि इंटरनेट बेसिकली पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ है, इसको इंटरनेट कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। और हमने देखा था कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं और मिलियंस ऑफ इसके अंदर नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और फिर ये बड़ा नेटवर्क बन गया। सबसे पहले उसने यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा कि www is a collection of millions of वेब पेजेस और वेबसाइट्स स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स और जितने भी वेब पेजेस हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर स्टोर हैं? www पे स्टोर हैं। www बेसिकली एक कंटेनर है। इस तरह से इसकी मिसाल लेते हैं कि ये कंटेनर है। जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस जो कि इंटरनेट पे पब्लिश किए गए हैं, वो सारे के सारे इस www के कंटेनर में मौजूद हैं। यही वजह है कि हम पहले इस कंटेनर को एक्सेस करते हैं और फिर उसमें मौजूद जितनी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस करते हैं और उनको अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं एड्रेस बार में अपने ब्राउज़र में, तो उससे पहले www लिखना पड़ता है। एक वेबसाइट का जो मुकम्मल एड्रेस होता है उससे पहले www लाजमी लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने पहले www को एक्सेस करना है, फिर उस कंटेनर में मौजूद जितनी भी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि अगर हम नहीं भी लगाते www तो हमारा जो ब्राउज़र है उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट फीचर होता है कि वो ऑटोमेटिकली www प्लेस कर देता है हर वेबसाइट से पहले। सो द www इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है और www के ऊपर ही सारी चीज़ें जो भी वेबसाइट्स पे जितना भी कंटेंट मौजूद है वो सारा मौजूद है www के अंदर। नेक्स्ट, ईमेल। ईमेल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ईमेल क्या होता है, उसके बेनिफिट्स भी हमने पढ़े। चूँकि यहाँ पर ईमेल का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं जितना यहाँ पर लिखा है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इंटरनेट की एक ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। दुनिया में किसी भी कोने पे कोई शख्स मौजूद है, हम उसको मैसेज यानी ईमेल भेज सकते हैं, कोई फाइल सेंड कर सकते हैं, कोई डाटा शेयर कर सकते हैं। तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। और मैंने आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताए थे कि ईमेल के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। ईमेल के बाद नेक्स्ट है टेलनेट। डियर स्टूडेंट्स, टेलनेट को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलनेट एक ऐसा टूल है, इंटरनेट में यूज़ होता है ये, और लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल हो सकता है। आपको मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि छोटे पैमाने पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम होते हैं और कंप्यूटर्स एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी जोग्राफिक एरिया कम होता है। ऐसा नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो टेलनेट ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट में ही इस्तेमाल हो, ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर इंटरनेट में ही इस्तेमाल होता है। टेलनेट एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से एक कंप्यूटर पे रहते हुए हम किसी दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड टेलनेट। ऐसा नहीं है कि उसकी इजाज़त के बगैर हम उसकी इजाज़त से उसके दूसरे के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे रहते हुए। फॉर एग्जांपल, एक शख्स अपने घर में मौजूद है और एक जो कंप्यूटर है उसका वो उसकी कंपनी में मौजूद है, जहाँ पर वो काम करता है, उसका ऑफिस है, उस ऑफिस में भी उसी का कंप्यूटर है और घर में जो मौजूद है वो भी उसी का कंप्यूटर है। तो वो अपने घर में बैठे हुए अपने ऑफिस के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है बाय यूजिंग टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है
कि हम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। और ये लीगल सॉफ्टवेयर है। ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई दफ़ा हमारा ही कंप्यूटर होता है, हम ऑथोराइज्ड होते हैं उस कंप्यूटर के, लेकिन वो हमसे दूर होता है, तो हमने उसको एक्सेस करना होता है, या वो किसी और के पास होता है, किसी और का कंप्यूटर हम एक्सेस करना चाहते हैं उसकी इजाज़त से, तो फिर हम उसे रिक्वेस्ट सेंड करके उसके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड टेलनेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट की एक सर्विस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डेली रूटीन में तकरीबन इसको इस्तेमाल भी करते हैं, और वो है FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल है और इंटरनेट में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब प्रोटोकॉल होता क्या है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले ही समझते हैं कि प्रोटोकॉल है क्या, फिर हमें समझ आएगी FTP क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द नेटवर्क। याद रखें, हम कोई भी काम करते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में तो हम कुछ रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक बाइक है और हम उस बाइक को चलाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, हमें उसकी हर चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से बाइक को हमने चलाना है। तो बाइक को चलाने के भी कुछ असूल हैं, उन असूलों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम को चलाना है, लैपटॉप चलाना है, मोबाइल चलाना है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ अपने असूल हैं जिनके मुताबिक हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, फिर ही वो चलता है ना। इसी तरह से इंटरनेट में या नेटवर्क के अंदर, छोटा नेटवर्क हो या बड़ा नेटवर्क हो, नेटवर्क में हमने कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के भी असूल हैं, उस काम को करने के भी रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम इंटरनेट पे मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। इन असूलों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में मैसेज सेंड और रिसीव करने के भी कुछ असूल होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने मैसेज टाइप किया और टैप कर दिया या क्लिक कर दिया, हमारा मैसेज आगे चला गया, बस दैट्स इट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये एक पूरा प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर जो है ये हमारा कंप्यूटर फॉलो कर रहा होता है, और ये प्रोसीजर जो है इसको प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है। आप लोग किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जांपल हमारी इस ऑनलाइन लेक्चर्स की वेबसाइट पर आप लोग आए, तो इसका एक असूल था कि आपने पहले वेबसाइट को एक्सेस किया, उसके बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट की और उसके बाद फिर आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और फिर आपने लेक्चर नंबर ऑन किया। ये बेसिकली रूल्स थे, ये प्रोटोकॉल था जिसको आपने फॉलो किया, फिर आप लेक्चर तक पहुँचे। इसी तरह से जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं तो उसका एक अलग से प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल को हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है। सिर्फ मैसेज सेंड और रिसीव करने का ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि इंटरनेट पे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। अगर हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल है जो हमें वो वीडियो देखने की सहूलत दे रहा है। अगर हम ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल है जो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है। अगर हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है जो काम कर रहा है। ये प्रोटोकॉल्स हमारे कंप्यूटर में हुए होते हैं, हम अलग से इनको इंस्टॉल नहीं करते। तो मोस्टली जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और जब हम अपने ब्राउज़र्स करते हैं या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये हुए होते हैं तो फिर ही हम ये काम कर पाते हैं। तो FTP भी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, और ये भी याद रखिएगा कि डिफरेंट नेटवर्क्स के भी प्रोटोकॉल होते हैं, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके भी अपने प्रोटोकॉल हैं। जो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल हैं जो सिर्फ मैन में ही इस्तेमाल होंगे, और जो वैन के प्रोटोकॉल्स हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वो वैन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो नेटवर्क के लिहाज से भी प्रोटोकॉल्स की कैटेगरीज हैं। तो हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा हमारा कंप्यूटर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको बेसिकली कहते हैं प्रोटोकॉल। सो द FTP इज अ फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP इज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। FTP जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, यानी ये वैन प्रोटोकॉल है कह सकते हैं, क्योंकि वैन जो है उसकी एग्जांपल इंटरनेट ही है। तो FTP जो है इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP जो है ये क्या काम करता है, इंटरनेट में यानी वैन में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। और इंटरनेट में जब हम एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो इंटरनेट में हम दो में से कोई एक काम कर रहे होते हैं, या तो हम अपलोड कर रहे होते हैं या फिर हम डाउनलोड कर रहे होते हैं फाइल को। अब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपलोडिंग आपको पता हुआ है वैसे भी, लेकिन चूंकि इसकी डेफिनेशन हमने देखनी है तो स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशन देखें तो ये है कि द ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर
to remote computer is called uploading, and the transferring of file from remote computer to local computer is called downloading. Local computer वो होता है जो हमारा कंप्यूटर होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लाइंट सर्वर के बारे में बताया था कि क्लाइंट सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करता है, सर्वर के रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है, सर्वर के डाटे को शेयर कर रहा होता है। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर है बेसिकली उसको हम लोकल कंप्यूटर कहते हैं, और जो सर्वर कंप्यूटर है यहाँ पर उसको रिमोट कंप्यूटर कहेंगे। सो द ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, इज कॉल्ड अपलोडिंग। और जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर, यानी सर्वर कंप्यूटर से हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप यूट्यूब के सर्वर कंप्यूटर को कोई वीडियो दे रहे हो, आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने कंप्यूटर से यूट्यूब के सर्वर कंप्यूटर पे, रिमोट कंप्यूटर पे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे अपलोडिंग। और जब आप वहाँ से फाइल अपने कंप्यूटर में लेकर आ रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाउनलोडिंग। उम्मीद है कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की समझ आ गई होगी। इन दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग से आपने याद करनी है। सो FTP इज यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स इन द इंटरनेट। और जब इंटरनेट में हम फाइलें ट्रांसफ़र करते हैं या तो अपलोडिंग कर रहे होते हैं या डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि FTP जो है ये इंटरनेट में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फाइल्स को अपलोड करने के लिए और फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर में वो होता है FTP। तो हम डेली रूटीन में बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, और अ फाइल कैन बी एन इमेज फाइल, एन ऑडियो फाइल, अ वीडियो फाइल और अ डॉक्यूमेंट फाइल। फाइल किसी भी तरह की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि FTP जो है वो किसी एक खास किस्म की फ़ाइल को अपलोड या डाउनलोड करवाता है, नहीं, फ़ाइल किसी भी तरह की हो सकती है। जब भी हम फाइल को अपलोड या डाउनलोड करेंगे इंटरनेट में, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल हमें ये सहूलत देता है, वो जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, ये वाले अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के, उन असूलों को, उन रूल्स को, उन प्रोटोकॉल्स को, जो हमारे पास असूल हैं, जो वो जो प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ये असूल हैं, उस प्रोटोकॉल को कहेंगे FTP। उम्मीद है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की आपको समझ आई होगी। इसके बाद इंटरनेट की एक और हमारे पास सर्विस है, इंटरनेट का एक यूज़ है जिसे कहते हैं गोफर। गोफर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट में, ये भी इंटरनेट का एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके ज़रिए से इंटरनेट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हम रीड करते हैं, उसके लिए जो हमारा प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो होता है गोफर। आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कि नेटवर्क में हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम को करने के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये वाला जो काम है कि हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह रीड कर रहे हैं, तो उसके लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव का मतलब एक्सेस करना ही होता है, तो उसको रिट्रीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल या जो सॉफ्टवेयर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है वो है गोफर। तो गोफर भी इंटरनेट की ही एक सहूलत है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मैगजीन्स पढ़ रहे होते हैं। यानी जितना भी टेक्स्ट ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मौजूद है, उस टेक्स्ट को रीड करने के लिए उसको वहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं कई दफ़ा। उसके लिए जो प्रोटोकॉल चल रहा है इन कामों के लिए, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? गोफर है। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चल रहा है एक्चुअली वो कौन सा है? गोफर। तो हमने गोफर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इंटरनेट की एक और सर्विस है, इंटरनेट की एक और सहूलत है जिसको हम अवेल करते हैं, दैट इज़ चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप्स क्या हैं? कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स में एक ख़ास टॉपिक के मुतालिक बात होती है, यानी ग्रुप्स बने हुए हैं कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो कि जिसे चैट ग्रुप्स कहेंगे, चैट ग्रुप्स की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको ग्रुप मिलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर एक ग्रुप हो हेल्थ से रिलेटेड, एक ग्रुप है वहाँ पर फिटनेस से रिलेटेड, एक ग्रुप है वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड, एक ग्रुप है वहाँ पर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के ग्रुप्स हैं। आपका जो इंटरेस्ट है आप उसके मुताबिक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे लोगों के साथ रियल टाइम डिस्कशन कर सकते हो। रियल टाइम डिस्कशन से मुराद है ऑन द स्पॉट डिस्कशन हो सकती है, जैसे आज हम चैटिंग करते हैं, इसलिए इसको चैट ग्रुप्स कहा जाता है। इनको चैट रूम्स भी कहा जाता था एक टाइम में। इन ग्रुप्स को हम ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो सिमिलर इंटरेस्ट है उसके ऊपर लोगों से बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आज के दौर में इसकी मिसाल हमारे पास फेसबुक के अंदर जो ग्रुप्स बन चुके हुए हैं वो भी इसी तरह से हैं। इसी तरह से हमारे पास व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बन जाते हैं। तो अब तो हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं
वो हमें चैट ग्रुप्स या चैट रूम्स की फैसिलिटी दे रहे हैं कि हमें अलग से किसी वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाकर अपने सिमिलर इंटरेस्ट से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इस तरह से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे हैं जहाँ पर हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है, हमने सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन करना होता है, तो लोग अब इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन चैट ग्रुप्स इंटरनेट की एक सर्विस है और बुक में मेंशन है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से, ये बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। एक कंपनी का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क जिसको आउटसाइड द कंपनी यानी कंपनी के बंदों के अलावा जो कंपनी का ऑथोराइज्ड लोग हैं, ऑथोराइज्ड यूज़र्स हैं, उनके अलावा कोई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा उस नेटवर्क को और उस नेटवर्क में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी एक प्राइवेट नेटवर्क, ऐसा कंपनी ने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना दिया जिसमें कंपनी का डाटा है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो वर्कर्स हैं, मुलाजिम हैं, सिर्फ वही उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। कंपनी ये चाहती है। तो कंपनी ने क्या किया, एक प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क बना दिया, उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी, हर एक को आईडी और पासवर्ड भी एलोकेट कर दिया। इसे कहेंगे इंट्रानेट। और इंट्रानेट जो है वो कई दफ़ा इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी हो सकता है। यानी एक प्राइवेट नेटवर्क तो है, लेकिन हो सकता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर ये इंटरनेट की सहूलत भी इस्तेमाल कर रहे हो, इनके साथ इंटरनेट भी कनेक्टेड हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ इंटरनेट कनेक्टेड ना भी हो। ठीक है, तो इंट्रानेट जो है वो एक कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बावजूद इसकी जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के अंदर तक की जो महदूद इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसके एम्प्लॉयज़, इसके मुलाजिम या जो ऑथोराइज्ड हैं, जिनको इजाज़त है, वही सिर्फ इसको यूज़ कर सकेंगे और कोई भी इसको यूज़ आउटसाइड द कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या चीज़ है? अब कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करनी पड़ रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ। और हो सकता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहती, हो सकता है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती। तो दूसरी कंपनी के साथ जब इस प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसे कहेंगे एक्स्ट्रा नेट। यानी आउटसाइड द कंपनी, कंपनी से बाहर जो कोई और कंपनी है या कोई और बंदा है जिसको ऑथोराइज्ड इन्होंने खुद बनाया, वो इस कंपनी की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट में मौजूद है उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उसको सारी इंफॉर्मेशन की इजाज़त ना दी हो। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बैंक्स आपस में कनेक्टेड हैं। एक बैंक के पास दूसरे बैंक की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन लिमिटेड होती है। जितनी वो चाहते हैं उतनी वो देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते उनके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन। तो ये एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। यानी इंट्रानेट जब बढ़ जाए और आउटसाइड द कंपनी को इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, लेकिन हो सकता है लिमिटेड, तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रानेट। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसमें हमने इंटरनेट के यूजेस पढ़े और इसके अंदर जो मुख्तलिफ इंटरनेट की सर्विसेज थी वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा कि इंटरनेट की ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं, इनको अवेल करते हैं और इनके ज़रिए से हम डेली रूटीन में अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने FTP पढ़ा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। हम जो फाइलें अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं, चाहे फेसबुक पे कोई इमेज अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए FTP हमारे मोबाइल में मौजूद है जो कि ये काम कर रहा है। इसी तरह से हमने www पढ़ा, जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो www को पहले एक्सेस करना पड़ता है। हमने ईमेल पढ़ा, हमने टेलनेट पढ़ा, हमने गोफर पढ़ा, FTP पढ़ लिया हमने। इसके अलावा चैट ग्रुप्स हमने पढ़े। आपको आइडिया हो गया चैट ग्रुप्स असल में किस लिए बनाए गए हैं। फिर इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पढ़ा, ये दो नेटवर्क की टाइप्स हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसको बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।